दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार में अब गरीबों के लिए अपना घर बनाना और आसान होगा। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 2365 करोड़ का फंड जारी कर दिया है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए केंद्र सरकार से 1419 करोड़ का मदर सैंक्शन मिला है। इसके अनुपात में राज्य सरकार ने अपने हिस्से के 946 करोड़ विमुक्त किए हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और कर्तव्य के प्रति लापरवाही के मामलों पर पूर्णिया क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक आईजी विवेकानंद ने सख्त रुख अपनाया है। अलग अलग मामलों में दोषी पाए गए 2 दारोगाओं के खिलाफ बड़ी विभागीय कार्रवाई की गई है। इनमें एक दारोगा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि दूसरे की एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। बिहार सरकार ने राज्य में गुड़ उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य में गुड़ उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए इच्छुक उद्यमी अब 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर गन्ने की खपत बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। योजना के अनुसार इकाइयों को उनकी पेराई क्षमता के आधार पर 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। ये कदम बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को मजबूती देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। कदमकुआं थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शनिवार को डीएम कार्यालय के एक स्टेनो के सरकारी आवास के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने उनकी पत्नी को निशाना बनाया। महिला जब घर के बाहर थीं, तभी बाइक पर आए अपराधियों ने झपट्टा मारकर उनके गले से 20 ग्राम सोने की चेन लूट ली। छीनी गई चेन की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश तेजी से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इलाके में इस घटना से दहशत का माहौल है। भागलपुर, बिहार की सम्राट सरकार बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत देने जा रही है। सूर्य घर योजना के तहत अब गरीबों के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 14 जून को इस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। पहले चरण में 8 जिलों को चुना गया है, जहां 1.1 केवीए क्षमता के पैनल लगेंगे। इससे लाभार्थियों को हर महीने करीब 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। योजना का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और उपभोक्ताओं को कोई राशि नहीं देनी होगी। पहले चरण में इन 8 जिलों के बीपीएल परिवारों के यहां लगेगा सोलर पैनल। पहले चरण में नालंदा में 9,800, पूर्णिया में 7,914, कटिहार में 7,380, भागलपुर में 6,868, औरंगाबाद में 6,578, बांका में 6,465, नवादा में 5,535 और अरवल में 2,808 बीपीएल परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना से गरीब परिवारों के घरों में निर्बाध रोशनी मिलेगी। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर राबड़ी देवी द्वारा लोक गायक छोटू छलिया को तोहफे में दिए गए कंगन ने बिहार की राजनीति में नया विवाद छेड़ दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद जदयू ने इस कंगन को हीरे का बताते हुए इसकी सत्यता और स्रोत पर सवाल उठाए हैं। जदयू नेताओं ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए आर्थिक अपराध इकाई ईओयू से मामले की जांच की मांग की है। वहीं राजद ने इसे एक साधारण तोहफा बताकर आरोपों को बेबुनियाद और ओछी राजनीति करार दिया है। इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 11 जुलाई को पटना में एक बड़े छात्र सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम कांग्रेस के देशव्यापी अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पेपर लीक, परीक्षा में धांधली, बेरोजगारी और शिक्षा प्रणाली की खामियों के खिलाफ आवाज उठाना है। इस सम्मेलन में छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी, शिक्षक और युवा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राहुल गांधी इस मंच के माध्यम से युवाओं की समस्याओं को केंद्र सरकार के सामने रखेंगे और नीट जैसे परीक्षा घोटालों तथा युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर सीधा संवाद करेंगे। बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां लगभग 131 फीट ऊंचा मोबाइल टावर रातों रात गायब हो गया। जानकारी के अनुसार
एक निजी टेलीकॉम कंपनी ने 9 साल पहले डुमरांव में यह टावर लगवाया था, लेकिन किसी कारणवश इसे चालू नहीं किया जा सका। हाल ही में जब कंपनी के अधिकारी टावर को चालू करने के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें वहां टावर का नामो निशान नहीं मिला। टावर के स्थान पर केवल खाली जमीन पड़ी थी। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह अनोखी चोरी इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पटना, बिहार में विकास की गति को तेज करने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को 20,250 करोड़ रुपए की बड़ी वित्तीय सहायता भेजी है। इस भारी भरकम राशि का मुख्य उद्देश्य राज्य में चल रही बुनियादी ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं और ग्रामीण विकास को गति देना है। बिहार सरकार के अनुसार इस फंड से अटके हुए विकास कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। इस वित्तीय पैकेज से कृषि सुधारों, रोजगार के नए अवसरों और औद्योगिक निवेश को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बन सकेगा। गोपालगंज जिले के कर्णपुरा गांव का एक युवक भुवनेश्वर से घर लौटते समय रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया है। जानकारी के अनुसार युवक को बिहार के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन गलती से वह बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। इसके बाद से ही उसका कोई अता पता नहीं है। युवक के परिजनों ने बताया कि आखिरी बार उसकी बात फोन पर हुई थी, जिसके बाद से उसका मोबाइल बंद आ रहा है। घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। परिजनों ने प्रशासन से युवक को खोजने के लिए मदद की गुहार लगाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड अंतर्गत सिंघोरवा गांव के निवासी सौरभ चौधरी ने भारतीय सेना के इंजीनियर्स कोर में अधिकारी लेफ्टिनेंट बनकर जिले का मान बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि से उनके परिवार और पूरे गांव में जश्न का माहौल है। अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के दम पर सेना में कमीशन प्राप्त कर सौरभ ने न केवल अपने माता पिता का सपना पूरा किया, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी सफलता ने जिले का गौरव बढ़ाया है। सौरभ की इस उपलब्धि पर परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आगरा, क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दशकों से लंबित आगरा जोर चेक डैम के पुनर्निर्माण को आखिरकार स्वीकृति मिल गई है। 30 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने इसके जीर्णोद्धार के लिए 4.57 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस चेक डैम के निर्माण से लगभग 1000 एकड़ कृषि भूमि को सीधे तौर पर सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा परियोजना में जनभावनाओं का सम्मान करते हुए एक आधुनिक छठ घाट का निर्माण भी शामिल है। इस परियोजना के पूरा होने से जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं। ऐसे में राज्य की 1.81 करोड़ महिलाओं को यह आशंका सताने लगी थी कि क्या मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आगे का पैसा उन्हें मिल सकेगा या नहीं। पिछले साल नवंबर में बिहार विधानसभा चुनावों से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए थे। साथ ही वादा किया गया था जिन महिलाओं का काम अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए की अतिरिक्त मदद मिलेगी। इन 2 लाख रुपयों को कुल 4 चरणों में भेजा जाना है। इसमें पहली किस्त 2 लाख रुपए की आनी है। इसके लिए सरकार की ओर से वेरिफिकेशन होने की बात पहले ही सामने आ चुकी है। अब बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कैबिनेट विस्तार के बाद इसे लेकर अहम अपडेट सामने आई है। ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार संभालते ही श्रवण कुमार ने कहा है कि जीविका दीदियों को जल्द ही दूसरी किस्त का पैसा भेजा जाएगा। बिहार के नालंदा और पटना जिले में शनिवार को आर्थिक अपराध इकाई ईओयू और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कथित भूमाफिया और पैक्स अध्यक्ष संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन तथा उसके करीबियों के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह ऑपरेशन जमीन की अवैध खरीद बिक्री और हथियारों की तस्करी के एक संगठित सिंडिकेट के खिलाफ चलाया गया। छापेमारी के दौरान टीम ने कई संपत्ति संबंधी दस्तावेजों और महत्वपूर्ण कागजातों को जब्त किया है। संतोष डॉन पर जमीन कब्जाने, रंगदारी वसूलने और धमकियां देने जैसे गंभीर आरोप हैं। मामले की जांच अभी जारी है। मुजफ्फरपुर कांटी स्थित आम्रपाली ज्वेलर्स में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े लाखों की लूट को अंजाम दिया। अज्ञात अपराधियों ने दुकान में घुसकर हथियार के बल पर जेवरात और नकदी लूटने का प्रयास किया। घटना के दौरान व्यवसायी ने अद्भुत साहस दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। खुद को घिरता देख अन्य साथियों ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। व्यवसायी की सूझबूझ से एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। फिलहाल पुलिस दुकान के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार बदमाशों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इलाके में भारी तनाव है।
पटना का मोइन उल हक स्टेडियम कभी भारतीय क्रिकेट का गढ़ हुआ करता था। वह दौर सुनहरी यादों से भरा है जब कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने यहां अपना हुनर दिखाया। सुविधाओं की कमी के बावजूद यहां का जुनून बेमिसाल था। हैरानी की बात तो यह है कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी इसी मैदान पर बल्ब की रोशनी में अभ्यास करते हुए अपने करियर की शुरुआती धार तेज की थी। सीमित संसाधनों के बीच पटना की पिच पर लगे वे यादगार चौके छक्के आज भी प्रशंसकों के जेहन में ताजा हैं। यह दौर पटना की क्रिकेट विरासत का वह स्वर्णिम अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 9,347 लाभार्थियों का हुआ औपबंधिक चयन। पटना मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 के तहत कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन प्रक्रिया द्वारा 9,347 नए आवेदकों का औपबंधिक चयन किया गया है, जिसकी घोषणा उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने की। चयनितों में SC/ST, EBC, महिला और युवा वर्ग से 2,000, अल्पसंख्यक वर्ग से 1,247 तथा दिव्यांगजन वर्ग से 100 लाभार्थी शामिल हैं। इसके अलावा 30% आवेदनों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद अंतिम चयन सूची पोर्टल पर जारी होगी। अंतिम रूप से चयनित उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर 3 किश्तों में कुल 910.25 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी। भागलपुर मिर्जा चौकी मुंगेर 4 लेन हाईवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए साइन बोर्ड और दिशा संकेतक साइन गेज अब सुविधा के बजाय बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। इस नवनिर्मित हाईवे पर कई स्थानों पर लगे साइन बोर्ड में गांवों और शहरों के नाम तो बिल्कुल सही लिखे हैं, लेकिन उनके लिए दर्शाई गई दिशा एरो मार्ग गलत होने के कारण वाहन चालक लगातार भ्रमित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों और चालकों के मुताबिक विशेष रूप से रात के समय बाहर से आने वाले अनजान यात्रियों को इस लापरवाही के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 4 लेन पर हबीबपुर से लेकर किशनपुर मोड़ तक कई जगह ऐसे साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं जिनमें गंतव्य का नाम तो सही है, लेकिन उसके लिए संकेतित मार्ग वास्तविक दिशा से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय TMBU ने स्नातक सेमेस्टर 5 सत्र 2023-27 की परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आगामी 17 जून को निर्धारित परीक्षा की तिथि में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब 17 जून को होने वाली प्रथम पाली ग्रुप A और द्वितीय पाली ग्रुप B की परीक्षा आगामी 20 जून को आयोजित की जाएगी। क्यों बदली गई परीक्षा की तारीख? विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. विनोद कुमार ओझा ने बताया कि परीक्षा के समय और परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वे पूर्ववत ही रहेंगे। दरअसल बिहार में 17 जून को ही मद्य निषेध विभाग की सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इस भर्ती परीक्षा में यूनिवर्सिटी के बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं के शामिल होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए छात्रों के हित में यह निर्णय लिया गया है। आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल, बीच बीच में निकलती धूप और फिर अचानक तेज हवा के साथ बरसते मेघ। आने वाले दिनों में भागलपुर का मौसम कुछ इसी अंदाज में रंग बदलता नजर आएगा। दरअसल दक्षिण पश्चिम मानसून के बिहार में प्रवेश के साथ ही जिले में मानसूनी गतिविधियां काफी तेज होने लगी हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर भागलपुर समेत बिहार के शेष हिस्सों में मानसून की औपचारिक दस्तक हो जाएगी। कभी धूप तो कभी छाएंगे घने बादल, चलेगी तेज हवा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के भागलपुर केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में जिले में मौसम का मिजाज लगातार परिवर्तनशील बना रहेगा। दिन में कभी तेज धूप खिल सकती है तो कभी अचानक घने काले बादल छा सकते हैं। जिले के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा होने और तेज हवाएं चलने की प्रबल संभावना बनी हुई है। सक्रिय मानसूनी परिस्थितियों के कारण हवा में नमी आर्द्रता का स्तर भी काफी अधिक बना हुआ है। गया जिले के बांके बाजार थाना के थानाध्यक्ष मंटू कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई मगध रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव के निर्देश पर की गई है। पीड़ित का आरोप, थाना में जबरन सुलह और दबाव। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बजाय जबरन सुलह समझौता कराने का दबाव बनाया। यह भी आरोप है कि समझौते से इनकार करने पर अभद्रता और मारपीट की गई। 4 पहिया वाहन थाना में रखने का गंभीर आरोप। पीड़ित अमरेंद्र पाठक ने कहा कि उनका टाटा सफारी वाहन जबरन थाना में रख लिया गया। वाहन छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए और चेक की मांग करने का भी आरोप लगाया गया है। मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के आगे परिस्थितियां भी हार मान लेती हैं। फतेहपुर प्रखंड के जयपुर पंचायत अंतर्गत हेमतपुर गांव की 19 वर्षीय होनहार छात्रा स्वीटी कुमारी ने अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर यह साबित कर दिखाया है
साधारण किसान सुरेश कुमार की पुत्री स्वीटी ने एक नहीं बल्कि 4 सरकारी नौकरियों में सफलता प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। प्रतिदिन लगभग 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर पढ़ाई करने जाने वाली स्वीटी के सामने आर्थिक और भौगोलिक चुनौतियां थीं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गर्मी की तपती धूप, बारिश और कड़ाके की ठंड भी उसके सपनों की राह में बाधा नहीं बन सकी। पढ़ाई के प्रति समर्पण और सफलता पाने की जिद ने उसे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। स्वीटी की सफलता का सफर होमगार्ड में चयन से शुरू हुआ। इसके बाद उसने बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की, फिर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में चयनित हुई और अंततः बिहार पुलिस में भी अपनी जगह बनाई। लगातार 4 सरकारी सेवाओं में सफलता उसकी प्रतिभा और कठिन परिश्रम की मिसाल है। गया जिले के खिजरसराय प्रखंड स्थित डिगांव पंचायत में बनने जा रहे एमएसएमई टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन 15 जून को होगा। लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 20 एकड़ भूमि पर बनने वाले इस अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह तथा केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी संयुक्त रूप से करेंगे। कार्यक्रम को लेकर डिगांव में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जिला प्रशासन की निगरानी में मंच निर्माण, बैरिकेडिंग, पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। भूमि पूजन समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं, छात्रों, महिलाओं तथा आम लोगों के शामिल होने की संभावना है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। इंडिगो एयरलाइंस 3 जुलाई से अपनी उड़ानों के संचालन में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए शेड्यूल के मुताबिक आगामी अक्टूबर महीने तक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को गया हवाई अड्डे से इंडिगो की कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। इस फैसले से सप्ताह में 2 दिन हवाई सेवाएं पूरी तरह ठप रहेंगी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एयरलाइंस ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा योजना में जरूरी बदलाव कर लें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आयोजित एक विशेष व्याख्यान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ. दीपक कुमार ने जीनोम मैनिपुलेशन विषय पर अपने शोध साझा किए। डॉ. कुमार ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सरसों की एक नई ट्रांसजेनिक प्रजाति विकसित की है। इस उन्नत किस्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पारंपरिक सरसों की तुलना में 6 गुना अधिक विटामिन ई पाया जाता है। डॉ. कुमार के अनुसार यह नवाचार न केवल मानव स्वास्थ्य और पोषण के स्तर को सुधारेगा, बल्कि देश में सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। व्याख्यान में विश्वविद्यालय के कई शोधार्थी और प्रोफेसर मौजूद रहे। पटना दरभंगा के उभरते शतरंज खिलाड़ी जयेश ने पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए सब जूनियर अंडर 15 वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। पूरे टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखते हुए जयेश अंत तक अपराजित अनबीटन रहे। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज रेटिंग में 64 महत्वपूर्ण अंकों की बढ़ोतरी की है। जयेश की इस स्वर्णिम सफलता से न सिर्फ उनके परिवार में खुशी की लहर है, बल्कि उन्होंने पूरे दरभंगा जिले का मान राज्य स्तर पर बढ़ाया है। खेल प्रेमियों ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। कुशेश्वर स्थान दरभंगा बाबा कुशेश्वर स्थान शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद एक नवविवाहिता रहस्यमय परिस्थितियों में अपने पति को छोड़कर बाजार से लापता हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नवविवाहित जोड़ा बाबा भोलेनाथ के दर्शन और आशीर्वाद लेने मंदिर आया था। पूजा संपन्न होने के बाद दोनों बाजार में खरीदारी कर रहे थे, तभी अचानक पत्नी भीड़ का फायदा उठाकर कहीं गायब हो गई। पति ने स्थानीय स्तर पर और रिश्तेदारों में काफी खोजबीन की, लेकिन महिला का कोई सुराग नहीं मिल सका। आखिरकार हताश पति ने स्थानीय थाने में मामले की लिखित सूचना दी है। पुलिस मामला दर्ज कर नवविवाहिता की तलाश में जुट गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली मरियम फातिमा ने श्रीलंका में आयोजित कॉमनवेल्थ महिला शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और राज्य का नाम रोशन किया है। मरियम ने अंडर 20 वर्ग में अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा मनवाते हुए 3 कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल्स अपने नाम किए हैं। उनकी इस ऐतिहासिक सफलता पर खेल प्रेमियों और स्थानीय प्रशासन में खुशी की लहर है। मरियम की यह उपलब्धि बिहार में शतरंज के प्रति युवाओं के बढ़ते रुझान को दर्शाती है। बधाई देते हुए खेल विशेषज्ञों ने कहा कि मरियम ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बिहार की मेधा को साबित किया है और वे आने वाले समय में देश के लिए और भी बड़े खिताब जीतेंगी। बक्सर में गुरुवार सुबह मौसम का मिजाज बदल गया। तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, वहीं मौसम को खुशनुमा बना दिया। इस बारिश से जिले के किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि यह पानी सूखती फसलों और खरीफ की तैयारी के लिए अमृत समान है। मौसम विभाग के अनुसार
जिले में औसतन 18.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे लोगों को उमस से निजात मिली। हालांकि तेज हवाओं के कारण कुछ जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। बक्सर। बिहार के बक्सर में बाइक चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपनी मोटरसाइकिल बेचने के लिए आया था। इसी दौरान खरीदार बनकर आए एक दूसरे युवक ने टेस्ट ड्राइव करने की बात कही और बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। काफी देर तक वापस न लौटने पर पीड़ित ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले की छानबीन शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस के बढ़ते दबाव और पकड़े जाने के डर से घबराकर आरोपी युवक खुद ही बाइक मालिक के पास पहुंचा और गाड़ी वापस लौटा दी। बाइक सकुशल मिल जाने के बाद पीड़ित ने राहत की सांस ली, जिसके कारण इस मामले में कोई औपचारिक प्राथमिकी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। बक्सर चौगाई। स्थानीय क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में भारी देरी और होम डिलीवरी के नाम पर अवैध वसूली से उपभोक्ता बेहद परेशान हैं। भीषण गर्मी के इस मौसम में एजेंसी कर्मियों की मनमानी चरम पर है। निर्धारित 1039 रुपए के सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं से 100 रुपए तक अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। इस मनमानी और अतिरिक्त पैसे देने से बचने के लिए लोग तपती धूप में खुद गैस एजेंसी जाकर सिलेंडर लाने को मजबूर हैं। शिकायत के बाद भी स्थानीय प्रशासन या गैस एजेंसी प्रबंधन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं में गहरा आक्रोश है। आईआरसीटीसी आगामी 14 जुलाई से दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू करने जा रही है। ये विशेष यात्रा 12 रात और 13 दिनों की होगी, जो झारखंड के दुमका स्टेशन से शुरू होकर बिहार के बक्सर सहित मार्ग के कई अन्य प्रमुख स्टेशनों से यात्रियों को बोर्डिंग की सुविधा देगी। इस प्राकृत और आध्यात्मिक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। आईआरसीटीसी ने इसे बजट के अनुकूल बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों जैसे इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और कंफर्ट के पैकेज तैयार किए हैं, जिसमें यात्रियों के रहने, खाने और लोकल ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था शामिल होगी। इच्छुक यात्री आधिकारिक वेबसाइट के जरिए बुकिंग कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने न्यू फोरलेन पर वाहन जांच के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना से नेपाल ले जाई जा रही नशीली दवाओं की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने तस्करी की 6300 पीस नशीली सुई बरामद की है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तस्करों के पास से मोबाइल फोन और नकद राशि भी जब्त की है। पूछताछ में तस्करों ने नेपाल में नशीली दवाओं की सप्लाई की बात स्वीकार की है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। पटना। राजा बाजार में बीच सड़क पर एक पुलिसकर्मी और युवक के बीच हुई तीखी झड़प और उठापटक का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। गुरुवार को सामने आए इस वीडियो में घटना के दौरान लोग मूक दर्शक बने रहे वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक खाकी वर्दीधारी और एक आम युवक के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। दोनों के बीच सड़क के बीचों बीच काफी देर तक धक्का मुक्की चलती रही। मुजफ्फरपुर। बिहार में नेशनल हाईवे के बाद अब स्टेट हाईवे पर भी सफर महंगा होने जा रहा है। मुजफ्फरपुर से गुजरने वाले एसएच 74 वैशाली अरेराज और एसएच 86 मोतीपुर साहेबगंज पर टोल टैक्स वसूली के लिए पथ निर्माण विभाग ने ट्रैफिक सर्वे शुरू कर दिया है। विभाग ने सड़कों पर विशेष कैमरे लगाए हैं ताकि प्रतिदिन गुजरने वाले वाहनों की सटीक संख्या का डेटा जुटाया जा सके। यह कवायद अबिहार रोड यूजर फीस 2026 के तहत की जा रही है। प्राप्त डेटा के आधार पर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर अगले 3 महीनों के भीतर टोल वसूली शुरू करने का लक्ष्य है। राजद नेता और विधान पार्षद सुनील सिंह के पटना स्थित आवास के बाहर लगे विवादित पोस्टरों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इन पोस्टरों में सुनील सिंह को बिहार का नटवरलाल संबोधित किया गया है। पोस्टरों के माध्यम से उन पर और उनके परिवार पर करोड़ों की धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी राशि के गबन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अज्ञात लोगों द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों में उन्हें ठग करार देते हुए कई सवाल खड़े किए गए हैं। इस घटना के बाद राजद समर्थकों में भारी आक्रोश है। वहीं प्रशासन पूरे मामले की छानबीन में जुट गया है। जनता दल यूनाइटेड की आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक 21 जून को पटना में आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में राजनीतिक रणनीतियों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा के साथ ही पार्टी संगठन में बड़े बदलावों की भी उम्मीद है। सबसे प्रमुख निर्णय के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा।
इस आयोजन में देश भर से पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बैठक जेडीयू की भविष्य की चुनावी तैयारियों और संगठन को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गया जिले के डोभी में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर AKEC के निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली है। वर्तमान में साइट पर जमीन का समतलीकरण लैंड लेवलिंग युद्धस्तर पर जारी है, जो इस महत्वाकांक्षी परियोजना के धरातल पर उतरने का स्पष्ट संकेत है। यह कॉरिडोर न केवल क्षेत्र के औद्योगिक परिदृश्य को बदलेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। परियोजना के पूरा होने पर लगभग 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। डोभी में इस औद्योगिक हब के विकसित होने से गया समेत पूरे बिहार में निवेश और विकास की एक नई लहर दौड़ने की संभावना है। दरभंगा प्रभारी मंत्री कुमार शैलेंद्र ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कृषि फीडर के माध्यम से किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और DMCH में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में एम्स निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को जल्द दूर कर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जिले में शुद्ध पेयजल व्यवस्था की स्थिति सुधारने और लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जापान की राजधानी टोक्यो में बिहार के पटना का स्वाद धूम मचा रहा है। पटना के एक युवक ने टोक्यो में जग्गू ढाबा नाम से एक फूड स्टॉल शुरू किया है, जहां के भारतीय स्ट्रीट फूड विशेषकर गोलगप्पों ने स्थानीय लोगों और प्रवासियों का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह कहानी दिखाती है कि भारतीय चटपटे स्वाद का जादू अब वैश्विक हो चुका है। जग्गू ढाबे पर मिलने वाले गोलगप्पों का स्वाद लेने के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ये पहल न केवल भारतीय व्यंजनों की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है, बल्कि उद्यमिता की एक मिसाल भी पेश करती है। जग्गू ढाबा आज विदेश में भारतीय स्ट्रीट फूड की एक नई पहचान बन चुका है। भागलपुर नवगछिया में स्मार्ट मीटर अपडेट कराने के नाम पर साइबर अपराधियों ने एक महिला के बैंक खाते से करीब 2 लाख रुपए उड़ा लिए। पीड़िता ने मामले की शिकायत साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज कराने के साथ ही नवगछिया साइबर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार गोपालपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर निवासी प्रेमलता कुमारी 36 वर्ष, जो वर्तमान में नवगछिया हाई स्कूल के समीप किराए के मकान में रहती हैं, ने साइबर थाना में दिए आवेदन में बताया है कि 5 जून 2026 की शाम करीब 6:30 बजे उनके वर्ष 2026 के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला के दौरान सुल्तानगंज स्टेशन पर उमड़ने वाली कांवरियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का सहारा लेगा। मालदा रेल मंडल की उच्चस्तरीय बैठक में सुरक्षा, यात्री सुविधाओं और ट्रेनों के निर्बाध परिचालन के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। AI आधारित कैमरा और सेंसर सिस्टम के जरिए यात्रियों की संख्या और उनके मूवमेंट पर रियल टाइम निगरानी रखी जाएगी, जिससे भगदड़ जैसी स्थितियों को रोका जा सके। रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुजफ्फरपुर सहित कई प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल संचालन में अवैध पेटी कॉन्ट्रैक्ट का बड़ा खेल चल रहा है। नियमों को ताक पर रखकर लाइसेंस किसी और के नाम पर लिया गया है, लेकिन वास्तविक संचालन अनधिकृत पेटी कॉन्ट्रैक्टर कर रहे हैं। इस धांधली के कारण यात्रियों की जेब पर डाका डाला जा रहा है और उनसे MRP से अधिक वसूली आम बात हो गई है। अवैध संचालन के कारण जवाबदेही तय करना मुश्किल हो गया है। जब भी शिकायतें सामने आती हैं तो कार्रवाई के दौरान असली संचालकों तक पहुंचना चुनौती बन जाता है। यात्रियों ने सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन से इन अवैध सबलेटिंग प्रथाओं पर तत्काल लगाम लगाने की मांग की है। मुजफ्फरपुर का 182 साल पुराना ऐतिहासिक जिला स्कूल अब नए स्वरूप में नजर आएगा। राज्य सरकार ने इस धरोहर विद्यालय का नाम बदलकर सरस्वती विद्या निकेतन करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के साथ ही विद्यालय को एक अत्याधुनिक आदर्श मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना के तहत विद्यालय परिसर में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। साथ ही सुदूर क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए यहां विशेष आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षा विभाग के इस पहल से न केवल विद्यालय की ऐतिहासिक विरासत सुरक्षित रहेगी, बल्कि छात्रों को विश्वस्तरीय शैक्षणिक माहौल भी मिलेगा। मुजफ्फरपुर जिले में रसोई गैस उपभोक्ताओं को इन दिनों भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गैस बुकिंग करने के बाद भी कई उपभोक्ताओं की बुकिंग रिजेक्ट हो रही है।
जबकि जिन उपभोक्ताओं की बुकिंग सफल हो रही है उन्हें सिलेंडर मिलने में 10 से 15 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। रसोई गैस की समय पर आपूर्ति न होने से गृहिणियों का बजट और रसोई का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। आक्रोशित उपभोक्ताओं ने जिला प्रशासन और गैस कंपनियों से तत्काल प्रभाव से वितरण व्यवस्था में सुधार करने और सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की है। दरभंगा के विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक सुस्ती के कारण समान शैक्षिक कैलेंडर का पालन चुनौती बन गया है। स्थिति यह है कि जुलाई के पहले सप्ताह तक दाखिला प्रक्रिया जारी रहने के आसार हैं, जिससे 1 जुलाई से कक्षाएं शुरू होने पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। छात्रों का कहना है कि यदि प्रवेश प्रक्रिया ही पूरी नहीं होगी तो शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से कैसे शुरू हो पाएंगे। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि समर्थ पोर्टल पर पाठ्यक्रमों को जोड़ने में समय लगा है, लेकिन वे कक्षाएं समय पर शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विलंब के कारण छात्रों के भविष्य और सत्र नियमितीकरण को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। दरभंगा प्रमंडल ने बाल श्रम उन्मूलन और बच्चों के पुनर्वास के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए राज्य स्तर पर शानदार उपलब्धि हासिल की है। प्रमंडल ने प्रमंडल, जिला और प्रखंड तीनों श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपनी कार्यकुशलता का लोहा मनवाया है। इस अभूतपूर्व सफलता के लिए उप श्रमायुक्त राकेश रंजन समेत 3 श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। पूर्व मध्य रेल अपने स्टेशनों पर खानपान सेवाओं को आधुनिक और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। रेलवे अब प्रमुख स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड के कैटरिंग आउटलेट्स खोलने की तैयारी कर रहा है। इसी सिलसिले में पटना में एक महत्वपूर्ण हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण और ब्रांडेड भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित खाद्य कंपनियों और विक्रेताओं को आकर्षित करना है। रेलवे प्रशासन का लक्ष्य खान पान की गुणवत्ता में सुधार के साथ 7 स्टेशनों पर यात्रियों के अनुभव को अधिक सुखद बनाना है। जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू कर प्रीमियम आउटलेट्स की शुरुआत की जाएगी। पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में औद्योगिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और आधारभूत सुविधाओं इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बिहार में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है, ताकि युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। अधिकारियों से समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को धरातल पर उतारने को कहा गया है। कैमूर। मोहनिया थाना क्षेत्र में स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र सीएसपी में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े धावा बोल दिया। अपराधियों ने केंद्र के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, जिससे वहां रखे उपकरणों और फर्नीचर समेत करीब 2.5 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना के बाद से स्थानीय व्यवसायियों में भारी दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने पीड़ित सीएसपी संचालक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कैमूर पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर अपराधियों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पटना। भीषण गर्मी और लू से जूझ रहे बिहार वासियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने राज्य में मानसून की सक्रियता के साथ मौसम में बड़े बदलाव की भविष्यवाणी की है। अगले कुछ दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इस बदलाव से तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से निजात मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को आकाशीय बिजली और तेज हवाओं के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों के नीचे शरण न लेने का आग्रह किया गया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और उनके पूर्व निजी सहायक पीए निशांत केतु झा के बीच एक्स ट्विटर अकाउंट के स्वामित्व को लेकर विवाद गहरा गया है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट को निशांत द्वारा अनधिकृत रूप से नियंत्रित किया जा रहा है और पासवर्ड साझा नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में अशोक चौधरी ने पटना साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पूर्व पीए ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल पुलिस मामले की तकनीकी जांच में जुट गई है। भागलपुर हंसडीहा 4 लेन परियोजना जमीन सीमांकन की कमी के कारण अधर में लटक गई है, जिससे निर्माण कार्य की गति बुरी तरह प्रभावित हो रही है। परियोजना को मई 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है, लेकिन सीमांकन न होने से कार्यस्थल की उपलब्धता में बाधा आ रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पथ निर्माण विभाग ने जगदीशपुर सीओ को पत्र लिखकर अविलंब अमीन की प्रतिनियुक्ति की मांग की है।
विभाग का कहना है कि यदि जल्द ही जमीन का सीमांकन नहीं हुआ तो तय समय सीमा में परियोजना को पूरा करना चुनौतीपूर्ण होगा। स्थानीय लोग और विभाग जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। भागलपुर जिले के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। आगामी 1 जुलाई से जिले में 6 नए डिग्री कॉलेज अपना शैक्षणिक सत्र शुरू करेंगे। इन कॉलेजों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी आधुनिक सुविधाएं हैं। विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने के लिए यहां एसी, कूलर और परिसर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। इन कॉलेजों के खुलने से ग्रामीण इलाकों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शहर या दूर दराज के क्षेत्रों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये पहल न केवल शिक्षा के दायरे का विस्तार करेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर छात्रों को विश्वस्तरीय संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।